Hello बच्चों, वेलकम टू अवर क्लास इन स्टैंडर्ड सेवन्थ. टुडे वी विल रीड सब्जेक्ट एसेस चैप्टर 5 लोकेशन एंड टाइम. लोकेशन यानी जगह और टाइम यानी आप तो अच्छी तरह जानते हो समय. तो अब आप बोलोगे लोकेशन और समय का क्या मतलब है. तो कोई भी हमें किसी कंट्री का हमें टाइम देखना हो या उसका डायरेक्शन देखना, वो कौन से जगह पर है और कहाँ पर स्थित है, तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, लोकेशन की. और समय देखने के लिए टाइम की ज़रूरत पड़ती है. बच्चों आप यहाँ पे एक हियर यू हैव टू सीन ग्लोब ऑफ अर्थ. ये ग्लोब ऑफ अर्थ आपको दिखाई दे रहा है और इसमें आपको कुछ ये वर्टिकल लाइंस दिखाई दे रही है और कुछ हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल यानी जो स्लीपिंग लाइंस है और जो स्टैंडिंग लाइन है वो वर्टिकल है और जो स्लीपिंग लाइन है उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं. अब ये जो ग्लोब में जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन है, तो ये सिर्फ इमेजनरी लाइन है. ये सचमुच कोई हमारे जो अर्थ है उसमें कोई ऐसी लाइनिंग नहीं है, बट ये तो लोकेशन और टाइम जानने के लिए लाइनिंग इमेजनरी लाइन्स बनाई गई, ड्रॉन की गई है. अब हम इनके बारे में रीड करेंगे. व्हाट आर दिस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द ग्लोब ऑफ द अर्थ. ये जो ग्लोब ऑफ अर्थ में जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है वो क्या है. तो दे आर इमेजनरी लाइन. ये कैसी लाइन है, इमेजनरी, काल्पनिक है. एंड आर नॉट ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. और ये कोई सरफेस अर्थ, जो सरफेस ऑफ द अर्थ है उस पर नहीं बनी हुई है, सिर्फ ग्लोब ऑफ द अर्थ में बनी हुई है. द हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर कोल्ड लेटीट्यूड्स. अब ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, जो स्लीपिंग लाइन जो दिखाई दे रही है, उनको हम लेटीट्यूड्स कहते हैं. किस नाम से जानते हैं, लेटीट्यूड्स. और एंड द वर्टिकल लाइन, जो सीधी स्ट्रेट लाइन जो दिखाई दे रही है वो उसको आर नॉन एज लॉन्गिट्यूड. उसको कौन से नाम से जाना जाता है, लॉन्गिट्यूड. व्हाट आर लेटीट्यूड्स एंड डिग्री एंड लेटीट्यूड. अब ये लेटीट्यूड्स क्या होते हैं और डिग्री क्या होती है, और लेटीट्यूड ऑफ डिग्रीज और लेटीट्यूड ये क्या है. तो लेट अस लर्न थ्रू एन एक्टिविटी. चलो तो हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे. ओके बच्चों. मेजर द एंगल्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इन द क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्टर, पेंसिल एंड पेपर. अब आपको क्लासरूम में एक एंगल मेज़र करना है क्लासरूम में. तो अब वो एंगल्स को मेज़र करने के लिए किसकी हेल्प चाहिए, प्रोटेक्टर की. किसकी चाहिए, प्रोटेक्टर, पेंसिल और पेपर. तो आपको साथ में क्या लेना है, एक पेंसिल चाहिए, प्रोटेक्टर यानी जिससे आप एंगल मेकिंग करते हो. एवरीवन नो कि आपको कौन सा प्रोटेक्टर चाहिए. अब आपको जो पेपर है उसमें एक सर्कल बनाना है. क्या बनाना है, एज लाइक दिस. ये आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, यू कैन सी दिस सर्कल एंड एंगल्स. तो अब सर्कल बनाना है और एंड राइट डाउन द एंगल्स ऑफ द सर्कल है 10, 90, 30, 60. और उसमें लिखते जाना है, एंगल्स बनाते जाना है और उस उतनी डिग्री. जैसे ये है, आपको ये 90 है और 90 और ये 0 ये 0 डिग्री और उसमें 90 तक है. तो ये इस तरह मतलब ये बनाए गए हैं, ये एंगल्स बनाए गए हैं और उसमें डिग्री मेज़रमेंट करके राइट की गई है. ओके बच्चों. नाउ लैटिट्यूड इज एन एंगल विच रेंजेस फ्रॉम 0 एट द इक्वाटर टू 90 नॉर्थ और साउथ एट द पोल्स. अब ये जो लेटीट्यूड्स है ना, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 लेटीट्यूड से. और वो 0 लेटीट्यूड ये है कि मिडल ऑफ द अर्थ में से एक जो लाइन खींची गई है उसको बोलते हैं ये आपको दिखाई दे रही है, ये सीधी लाइन है. तो ये जो मिडल ऑफ द अर्थ पे जो सीधी आपको जो स्लीपिंग लाइन दिखाई दे रही है ना, वो 0 लेटीट्यूड है. और अब वहाँ से नॉर्थ की साइड जाओ तो क्या होता है कि 0 से एक तो नॉर्थ की साइड 90 डिग्री है और उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, और एक साउथ साइड है तो उसको साउथ पोल बोलेंगे. तो इस तरह लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड रन ईस्ट वेस्ट एज सर्कल्स पैरेलल टू द इक्वाटर. और जो लाइन्स दी हुई है ना लैटिट्यूड, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ दी गई है, मगर जो एंगल बनेगा वो कहाँ जाएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. ड्रॉ ए सर्कल एंड मार्क ए लाइन ऑफ लैटिट्यूड. अब एक सर्कल बनाना है और मार्क ए लाइन ऑफ लैटिट्यूड और एक लैटिट्यूड पे मार्क करना है लाइन पे विद द हेल्प ऑफ ए मैप. अब मैप जो आपके नोटबुक टेक्स्ट बुक में मैप होगा उसकी हेल्प से आपको करना. मेंशन द वेरियस कंट्रीज थ्रू
विच दैट लैटिट्यूड पासिस। अब आपको हेल्प मैप की या एटलास होगा आपके पास, उसकी हेल्प से आपको पता चलेगा कि जो ये लैटिट्यूड बने गए हैं उसमें कौन सी कंट्रीज सिचुएटेड है, लोकेटेड है, और लैटिट्यूड के पास कौन सी कंट्रीज पास होती है, ये आपको मैप से जाना जाएगा। ड्रॉ लैटिट्यूड से 23.5, जैसे मैंने आपको बताया ना एंगल्स बनाने हैं 10, 30 ऐसे, तो वो आपको मैप से उसमें भी बने रहते हैं और आपको उसकी मदद से लैटिट्यूड कौन से लैटिट्यूड पे कौन सी कंट्रीज सिचुएटेड है ये इसके बारे में आपको जानना है। ड्रॉ लैटिट्यूड एट 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ एंड राइट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज थ्रू विच दे पासिस। अब आपको क्या करना है, लैटिट्यूड्स बनाने हैं कौन से डिग्री के, 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में, एंड उनके फिर वो कंट्रीज़ के नेम लिखने हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में कौन सी कंट्री सिचुएटेड है और 23.5 डिग्री साउथ साइड में कौन सी कंट्रीज सिचुएटेड। देखो ये नाइट साइड में किस तरह ये बना है, पोल स्टार दिख रही है। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ जीरो, तो जो अर्थ का जो पार्ट है ना, तो जो मिडल में जो अर्थ के पूरे एक मिडल में एक इमेजिनरी लाइन है, सीधी लाइन बोलते हैं उसको, जीरो, उसको जीरो लैटिट्यूड है, वो सबसे बड़ा है, उसको बोलते हैं इक्वाटर। क्या बोलते हैं, इक्वाटर लैटिट्यूड इज द कोल्ड द नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड द पार्ट दैट लाइज टू द साउथ। अब वो जो इक्वाटर के जो नॉर्थन साइड में है उसको नॉर्थन हेमिस्फेयर गोलाकार, अर्ध गोलाकार, हेमिस्फेयर यानी आधा गोला, तो जो 0 डिग्री जो इक्वाटर के नॉर्थन साइड में जो अर्ध गोलाकार है उसको बोलेंगे नॉर्थन हेमिस्फेयर, और जो साउथ साइड में है उसको बोलेंगे साउथर्न हेमिस्फेयर। हाउ मेनी लैटिट्यूड्स पास थ्रू आवर विलेज और सिटी, हाउ कैन वी फाइंड आउट। अब हमारे विलेज या सिटी में से आप जहाँ रहते हो वहाँ पर कितने लैटिट्यूड्स पास होते हैं वो जानने के लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए हमें एक एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। तो देखो डू एंड लर्न, तो करो और सीखो। तो एमॉन्ग द अनकाउंटेबल स्टार्स इन द स्काई, अब आप अपने स्काईज में देखे होंगे बहुत अनकाउंटेबल स्काई होते हैं, उनमें से देयर इज़ वन ब्राइट स्टार, उनमें से एक बहुत ही चमकीला तारा होता है जो चमकता हुआ रहता है, ऑलवेज सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार होता है वो, यूजुअली सीन इन द नॉर्थ, और वो ज़्यादातर हमें नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई देता है और उसको हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं और पोल स्टार भी कहते हैं। अब हमें ये एक्टिविटी करनी है। देखो टेक अ बिग प्रोटेक्टर, आपकी सिटी कौन से लैटिट्यूड से पास होती है इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है। टेक अ बिग प्रोटेक्टर, बहुत बड़ा फुट्टे टाइप का प्रोटेक्टर बनाना है आपको। बिग प्रोटेक्टर कैसा बनाना है, ब्रिक पॉट, ये इज़ लाइक दिस, ओके, इज़ लाइक दिस, ये प्रोटेक्टर है, यू हैव टू सी एंड मेक अ हॉल इन द सेंटर एंड टाई अ हैंग ए नेल फ्रॉम इट, मेक अ होल इन द सेंटर एंड टाई अ थ्रेड। अब उस सेंटर, उसके जो प्रोटेक्टर लेना है उसमें बीचों बीच में एक होल बनाना है सेंटर में, एंड उसमें एक धागा लटका देना है। क्या करना है, धागा बांधना है, और हैंग अ नेल फ्रॉम इट, और उसमें से एक नेल यानी किली, नेल यानी कील बोलते हैं ना, वो लटका देना उस धागे में। क्या लटका देना, नीचे साइड एक धागा में लटका देना, एज शोन इन द पिक्चर, जैसे इस तरह से पिक्चर दिख रहा है आपको, ये देखो ये है, और इसमें एक धागा होल किया गया है और नीचे से एक किल्ली उस धागे में बांध दी गई है, ओके, और वो लटका दी गई है। और अब जैसा पिक्चर में दिखाई दे रहा है इस तरह आपको करना है। अब क्या करना है, शोन इन द पिक्चर यूजिंग ग्लू स्टिक द लीड ऑफ एन अनयूजुअल बॉल पेन ऑन इट। अब क्या करना है, उसके ऊपर ये पिक्चर के अकॉर्डिंग उसमें क्या करना है कि एक वो लेना है, क्या लेना है, ग्लू, और उससे हमें एक अनयूज्ड बॉल पेन का ढक्कन उसमें चिपका देना है, एज लाइक दिस, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ऐसा एक आपको पिक्चर बनाना है। टेक इट टू अ प्लेस, अब उसको कहाँ ले जाओगे, टेक इट टू अ प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन सी द नाइट स्काई क्लियरली। आप उसको उस जगह ले जाओगे जहाँ से रात को जो स्काई एकदम क्लियर दिखाई दे। समटाइम्स क्लाउडी मौसम हो तो उस समय हमें नहीं दिखाई देंगे स्टार्स, लेकिन जब स्काई कैसा हो, क्लियरली हो, वहाँ पे ले जाने का। टेक इट टू द टेरेस एंड व्यू द नॉर्थ स्टार थ्रू द कैप ऑफ द पेन। अब उसको टेरेस पे रख दो और नॉर्थ स्टार को देखो, वो कैप जो है ना, पेन की कैप है, उसके थ्रू देखना है। किसके थ्रू देखना है, ऐसे मतलब एक तरह से आपको एक टेलीस्कोप
जैसा बनाना है। जैसे ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, ऐसा आपको एक टेलीस्कोप जैसा आप यू हैव टू मेक फ्रॉम होम। तो आप इस तरह इसको घर पे भी बना सकते हैं। एज यू एडजस्ट इट, अब उसको तुम इस तरह एडजस्ट करोगे कि वो आपको वो पेन के ढक्कन से, लीड से आपको क्लियरली मतलब क्या दिखाई दे, स्टार दिखाई दे। द एंगल एट विच इज़ द नेल, अब वो जो नेल जहाँ स्टॉप होगा ना, ये जो कीली जो लटक रही है, ये जिस डायरेक्शन में जहाँ पे वो स्टॉप हुई वो कीली, तो समझ लो वो तुम्हारा सिटी का क्या है, लैटिट्यूड है। क्या है? लैटिट्यूड। इस तरह मतलब देखो, नंबर 1, लुक एट द मून एंड राइट द एंगल। इस तरह आप मून को भी देख सकते हो और उसका भी एंगल लिख सकते हो। इस तरह लुक एट द नॉर्थ स्टार एंड राइट द एंगल, और आप नॉर्थ स्टार भी देख सकते हो, वो कौन से एंगल पे, वो एंगल भी राइट कर सकते हो। लुक एट द अदर स्टार, और भी दूसरे जो स्टार्स होते हैं, प्लेनेट्स होते हैं, दैट यू नो एंड राइट देयर नेम, जिनको आप जानते हो, जिन प्लैनेट्स के नाम आप जानते हो, जिन स्टार्स के नाम जानते हो, उनके आप उनको देख के उनके नेम भी राइट कर सकते हो। द नेम्स ऑफ अ फ्यू कंट्रीज आर मेंशन बिलो। अब इनमें जो कुछ नीचे कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए गए हुए हैं, तो वो उनके बारे में आपको जानना है। इन व्हाट डायरेक्शन डू दे लाई फ्रॉम द जीरो लेटीट्यूड, नॉर्थ और साउथ। तो वो जो कंट्रीज़ है वो जीरो लेटीट्यूड से नॉर्थ में है कि साउथ में है, वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो उनके टेक एन एटलास एंड ए ग्लोब एंड लोकेट दीज कंट्रीज। जैसे केन्या, तो ये 0 डिग्री जो इक्वाटर है उसके नॉर्थ में आया हुआ है या साउथ में आया हुआ है। मंगोलिया और आया है तो कौन सी डिग्री लेटीट्यूड पे आया हुआ है। चिली, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, रशिया एंड केन्या, ये आपको एटलास या ग्लोब के हेल्प से आपको जानने को मिलेगा। तो बच्चों आपको ये उसकी हेल्प से जानना है। नाउ थिंग्स टू नो। अब जीपीएस के बारे में हमें किस तरह जानेंगे। आप पता है समटाइम मोबाइल आप बाइंग करने जाते हो तो उसमें वो मोबाइल जो सेलिंग करते हैं वो बताते हैं कि इसमें जीपीएस है। तो जीपीएस मतलब मोबाइल फ़ोन एंड गूगल, तो उससे हम लोकेशन जान सकते हैं, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो द एग्जैक्ट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस। अब तो हमें हमारे फ़ोन में ही अगर आप नेट चालू करोगे तो फ़ोन में ही हमें पता चल जाता है कि हमारी कंट्री कौन से लैटिट्यूड पे है, हमारी सिटी कौन सी लॉन्गिट्यूड से पास होती है। तो देखो कैसे, तो एग्जैक्ट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ ए प्लेस कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ ए ग्लोब पोजिशनिंग सिस्टम इन फोन्स एंड सैटेलाइट इन स्पेस। वो सब अब फ़ोन पे ही उसका सिस्टम दिया गया। यूजिंग द इंटरनेट यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ योर विलेज और सिटी बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन द माई लोकेशन ऑप्शन इन योर। आप अपने फ़ोन में गूगल में अगर ऐसा लिखोगे माई लोकेशन, तो तुरंत आपका लोकेशन का वो बता देंगे। क्या बता देंगे? उसके बारे में, आपका लॉन्गिट्यूड कौन सा है, कौन से लैटिट्यूड पे है। ओके बच्चों, नाउ अब हम ये लॉन्गिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए प्लेस, इसके बारे में जानेंगे। द वर्टिकल इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन ए ग्लोब दैट रन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आर नॉन एज लॉन्गिट्यूड। जो लैटिट्यूड होते हैं ना वो ईस्ट टू वेस्ट साइड्स के होते हैं, और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो नॉर्थ से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लाइनें खींची हुई होती है, ड्रॉन होती है। उसको कौन से डायरेक्शन में होती है? नॉर्थ टू साउथ। उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। फाइंड द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन मैप थ्रो विच कंट्री डज द जीरो लॉन्गिट्यूड्स पास। अब आपको ये मैप दिया गया है, उसमें आपको बताया गया है कि जीरो लॉन्गिट्यूड, तो जीरो लॉन्गिट्यूड में कौन सी कंट्री पास होती है, और हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर प्रेजेंट इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर रिस्पेक्टिवली। तो कितने मतलब ईस्टर्न हेमिस्फेयर में और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गिट्यूड आए हुए हैं, इसके बारे में हमें जानना है। ये वर्ल्ड मैप है, देखो ये रहा ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो आपको उसके मतलब ऑब्जर्व करना है और आपको उसके बारे में बताना है कि कितने मतलब लॉन्गिट्यूड्स प्रेजेंट है। ऐसे में आपको बच्चों बता दूँ, टोटल हमारे 380 होते हैं। कितने होते हैं? 300। अब यहाँ पे दिया है 360 टोटल होते हैं लॉन्गिट्यूड। तो अब हम बोलेंगे मेजर लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच। अब हम सबसे बड़ा लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानेंगे, प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन को हम ग्रीनविच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच। द जीरो लॉन्गिट्यूड दैट पासिस थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड इज नॉन एज प्राइम मेरिडियन। जो जीरो लॉन्गिट्यूड है ना, वो इंग्लैंड के ग्रीनविच नाम की सिटी है, वहाँ पर से वो पास होता है।
इसलिए उसको प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। इट डिवाइड्स द अर्थ, वो हमारे अर्थ को डिवाइड्स करती है इनटू टू वर्टिकल हाउस में। किसमें? टू वर्टिकल, सीधी लाइन में, हाउस में हाफ यानी आधा, तो उसमें मतलब वो क्या करता है? डिवाइड्स करता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ईस्टर्न हेमिस्फेयर, लेटीट्यूड में हमने कौन सा हेमिस्फेयर देखा था? नॉर्थन हेमिस्फेयर और वेस्ट और साउथर्न हेमिस्फेयर। और जो ये जो लॉन्गिट्यूड है उसमें टू वर्टिकल हाउस होते हैं, उसका नाम है ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। इट हैज़ लॉन्गिट्यूड एक्सटेंडिंग अप टू 180 ऑन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड। जैसे लेटीट्यूड में जो डिग्री बनती थी 90, इसमें क्या होता है कि 180 डिग्री दोनों, मतलब ईस्टर्न साइड में भी और 180 डिग्री वेस्टर्न साइड में, टोटल मिलाकर मतलब 360 वो होते हैं, क्या पैरेलल लाइन होती है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है, उसको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? 360। सिंस इट passes थ्रू ग्रीनविच, इट इज़ जनरली रिफर टू एज द प्राइम मेरिडियन एज वेल। और ये कहाँ से? जीरो से, जो जीरो लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ से पास होता है? ग्रीनविच में पास होता है, इसलिए उसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। ओके, नाउ ईस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न कंट्री आपको राइट करना है। इसमें आपको ये जो आपके बॉक्स बने हुए, इसमें आपको ईस्टर्न कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ के नाम लिखना। नाउ कम एट द इंटरनेशनल डेट लाइन। अब हम इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में जानेंगे। देयर इज़ ओनली 180 लॉन्गिट्यूड विच इज़ नॉन एज इंटरनेशनल डेट लाइन। सिर्फ एक जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन को के नाम से जाने जाते हैं। व्हेन वन क्रॉसेस दिस लाइन, अब इस लाइन, इसकी एक लाइन क्रॉस होती है तो डे एंड डेट चेंजेस, तो एक डे और डेट चेंजेज हो जाता है। द इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू द पैसिफिक ओशियन। अब जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, एक ही है जो 180 डिग्री वाली, वो है ना पैसिफिक ओशियन से पास होती है। कहाँ से होती है? द इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू द पैसिफिक ओशियन एंड सेपरेट टू कैलेंडर डेट्स। और ये जैसे ही पैसिफिक ओशियन से पास होती है तो ये टू डेट में बदल जाती, सेपरेट हो जाती, डेट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 180 डिग्री एट ऑल प्लेसेस सिंस द लाइन क्रिस क्रॉस अक्रॉस सेवरल टाइम्स जॉन। अब ये ऐसा है कि एग्जैक्ट 180 डिग्रीज हर जगह तो एक ही जैसा लॉन्गिट्यूड नहीं होगा ना 180, तो इसमें क्या होता है? दिस इज़ बिकॉज इफ़ इट इज़ ड्रॉन स्ट्रेट, अगर इसको सब जगह तो एक जैसा नहीं होगा, जैसे समटाइम्स वो लैंड से पास होती, समटाइम्स वो आइसलैंड से पास होगी, समटाइम्स वो ओशन से पास होता है। इसलिए ये जो लाइन जो खींची गई है ना ग्रीनविच लाइन, वो सीधी नहीं है। कैसी है? सीधी नहीं है। देन द लाइन हैज़ टू पास थ्रू मैनी आइलैंड एंड ड्यू टू दिस दे माइट हैव टू डे। अगर ये सीधी हो तो क्या होगा मालूम है? जब ये आइलैंड से पास होगी तो टू डेट चेंज हो जाएगी सेम आइलैंड में, क्योंकि जो हमारी जो अर्थ है और उसमें जो अर्थ का जो अपर जो सॉइल है, तो कहीं पर ओशियन है, कहीं पर आइलैंड है, कहीं पर हाईलैंड है, तो कहीं पर प्लेन्स है, तो सब एक जैसे नहीं है। इसलिए 180 जो लॉन्गिट्यूड दिया है वो भी सेम एक जैसा नहीं है, और अगर ऐसा हो तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसलिए ये लाइन सीधी ना होकर दिस माइट क्रिएट कन्फ्यूज़न, तो ये तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। कहीं पर वन डेट चेंज हो जाएगी तो कहीं पर टू डेट चेंज हो जाएगी, तो वर्ल्ड में तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसलिए द लाइन व्हेन इट इज़ पास ओवर, जब वो लैंड की तरफ होती है, पास होती है, ओवरलैंड इज शिफ्टेड टूवर्ड वाटर बॉडीज एंड सो इज नॉट स्ट्रेट। जब वो लैंड से वाटर बॉडी की तरफ शिफ्टेड होती है जो ये ग्रीनविच लाइन, तो वो सीधी नहीं रहती है, बट वो कैसी हो जाती है? जिगजैग हो जाती है। कैसी हो जाती है? जिगजैग यानी टेढ़ी मेढ़ी। अब एक्टिविटी, the eastern hemisphere is to the east of the zero longitude and the western hemisphere is to its west। जीरो लॉन्गिट्यूड से दोनों पार्ट्स अलग होते हैं। ईस्ट में 180 लॉन्गिट्यूड हो जाते हैं, वेस्ट साइड में भी 180 लॉन्गिट्यूड, टोटल 360 लॉन्गिट्यूड है। और अभी मैं आगे आपको लॉन्गिट्यूड के बारे में समझाऊंगी। कीपिंग दिस इन माइंड यूजिंग अ मैप फाइंड आउट द लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिया, ऑल्सो फिल अप द टेबल फॉर द अदर कंट्रीज। देखो ये जिगजैग लाइन दिखाई दे रही है, यू हैव टू सी दिस इंटरनेशनल डेट लाइन नॉट स्ट्रेट, इट इज़ जिगजैग। ओके, नाउ here some countries name and उनके longitudinal coordinates मीन्स कितने से कितने लॉन्गिट्यूड तो इसमें लोकेशन लोकेटेड। जैसे इंडिया हमारा 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट, हमारे इतने मतलब लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे इंडिया में, इतने लॉन्गिट्यूड से।
तो और पाकिस्तान में कितने हैं, इजिप्ट में कितने हैं, रशिया में, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे फिनिश होता है। हमारा इंडिया का जो लोकेशन है ना, वो स्टार्ट कौन से लॉन्गिट्यूड से होता है, 68 डिग्री से, और 97 में फिनिश होता है, इस तरह बताया ईस्ट। और इजिप्ट का ये आपको नेट से फाइंड करना है, जितनी भी कंट्री है, इजिप्ट, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, इनके लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको राइट करना है। द सन, अब आप आगे रीड करेंगे। द सन इज़ द बिगेस्ट क्लॉक ऑफ द अर्थ। यू नो, सन को बिगेस्ट क्लॉक ऑफ द अर्थ बोलते हैं, क्योंकि हम सन को देख के उठते हैं, सन सेट होता है, तो हम लोग सारा वर्क जो बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वो सन के अकॉर्डिंग ही करते हैं। उसके सनराइज से लेकर सनसेट तक हम लोग सारा वर्क करते हैं, इसलिए वो बिगेस्ट क्लॉक है। द टाइम एट एनी प्लेस इज डिसाइडेड बाय द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई एंड इट्स लॉन्गिट्यूड। अब जो कोई भी जगह का जो टाइम डिसाइड होता है ना, वो सन की पोजिशन से होता है। स्काई में सन कौन से किस समय पर कब होता है, वो तो उसकी पोजीशन से उसका लॉन्गिट्यूड भी डिसाइड होता है और उसकी पोजीशन भी डिसाइड होती है। जब सन ओवरहेड होता है, एकदम बीच में होता है, और उस समय वो कौन से लॉन्गिट्यूड पे होता है, तो वो तब उसको मिडनून कहा जाता है। मिड डे मतलब उसको डिसाइड किया जाता है। द अर्थ कंप्लीट द वन रोटेशन इन 24 आवर्स। आपको तो एवरीवन नो, अर्थ अपना वन रोटेशन 24 आवर्स में क्या करती है, कंप्लीट करती है। देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड इन ऑल। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि कितने लॉन्गिट्यूड से टोटल 360। 180 टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड 180 टू इट्स वेस्ट। जो 2 हाफ हुए हैं ना, उसमें 180 ईस्ट की तरफ गए, 180 वेस्ट की तरफ गए। तो इन दिस वे 15 लॉन्गिट्यूड पास बाय द सन इन 1 आवर। तो इसकी कारण क्या होता है कि जब सन 1 आवर में 15 लॉन्गिट्यूड्स को पास करता है, 1 आवर्स में कितने, और एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाने के लिए 4 मिनट्स का टाइम लगता है। तो इस तरह 4 15 जा 60 मिनट तो हुआ ना, तो 1 आवर्स। तो 1 आवर में 15 लॉन्गिट्यूड्स क्या करता है, वो पास करता है। कौन, सन। 1 लॉन्गिट्यूड टेक्स 4 मिनट टू रोटेट। तो एक लॉन्गिट्यूड को रोटेट करने में कितनी मिनट लगती है, 4 मिनट लगती है। दस देयर इज डिफरेंस ऑफ 4 मिनट बिटवीन 2 एडजेसेंट लॉन्गिट्यूड। इस तरह 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का टाइम कितना है, 4 मिनट का है। Therefore the time in different places on the earth varies as per their longitude। इस तरह अर्थ में जितनी भी कंट्रीज़ है, जितने भी प्लेस है, वहाँ पे अलग अलग टाइम है। जैसे कहीं सम टाइम इंडिया में जब नाइट होती है तो अमेरिका में डे होता है, इंग्लैंड में डे होता है। जब अमेरिका में नाइट होती है तो हमारे यहाँ डे होता है। तो लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग डे नाइट अकर होते हैं। ओके बच्चों, नाउ activity, find out if the time in the countries given below is ahead or behind India, why is it so। अब ये आपको ये एक्टिविटी करनी है। जैसे ये कंट्रीज़ के नेम दिए हैं, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा, सिंगापुर, जापान, युगांडा, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन। तो ये आपको ये देखना है कि ये इन कंट्रियों का टाइम इंडिया से आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है। ये आप जीपीएस, मैंने आपको पहले ही कहा है, मोबाइल में जीपीएस होता है, तो नेट के थ्रू आपको ये एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, अब हम आए लोकल टाइम। अब हम किस में आए, लोकल टाइम। द टाइम टेकन अकॉर्डिंग टू द ओवरहेड पोजीशन ऑफ द सन इन अ पर्टिकुलर प्लेस इज नॉन एज द लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस। अब जिस जगह पर सन ओवरहेड पोजीशन में जाएगा, तो उस जगह का टाइम लोकल टाइम कहलाता। उस पर्टिकुलर, तो वो उसको लोकल टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकल टाइम। तो इट डिफर बाय 4 मिनट विथ एवरी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब हर लॉन्गिट्यूड्स को दूसरी लॉन्गिट्यूड में जाने में 4 मिनट लगते हैं। व्हेन एनी लॉन्गिट्यूड फेसिस द सन डायरेक्टली इट वुड बी 12। जिस लॉन्गिट्यूड पे डायरेक्ट सन आता है, जिस लॉन्गिट्यूड पे डायरेक्ट सन आता है, तब वो 12 बज जाते, तब वहाँ पे 12 बजते हैं। 12 o'clock नून इन ऑल द प्लेसेस ऑन दैट लॉन्गिट्यूड्स। इन दिस वे, अतः इस तरह से द लोकल टाइम ऑफ प्लेस इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू मिड। तो इस तरह लोकल टाइम कैसे डिसाइड होता है, मिड नून के अकॉर्डिंग होता है। जिस लॉन्गिट्यूड पे सन डायरेक्ट आता है, वो लॉन्गिट्यूड में 12 o'clock हो जाते हैं। द प्लेसेस लोकेटेड ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड हैव द सेम टाइम एंड प्लेसेस लोकेटेड एट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड इन द सेम कंट्री हैव डिफरेंट टाइम। इसीलिए हर कंट्री के लॉन्गिट्यूड, अब जो एक ही इतने सारे लॉन्गिट्यूड है, तो सारे लॉन्गिट्यूड में एक ही टाइम पे तो जाएगा नहीं सन उसके सीधा। इसलिए क्या होता है कि अलग अलग लॉन्गिट्यूड पे जब सन जाता है डायरेक्ट, तब वो 12 o'clock होते हैं। इसलिए हर कंट्री का टाइम भी अलग अलग होता है। अब ये तो हुआ स्टैंडर्ड टाइम।
in a country if the local time is different in different places it can create problem in administration. अब जैसे कि हमारा कंट्री 68 ईस्टर्न डिग्री से लेकर आपने पहले ही रीड कर लिया, यू हैव टू रीड दिस हियर कि हमारा कंट्रीज़ का जो मैंने आपको बताया था कि कौन सा 68 डिग्री पे हमारा शुरू हुआ है आई थिंक, और इतने सारे लॉन्गिट्यूड्स हमारे कंट्री से पास होते हैं, तो फिर इतने सारे लॉन्गिट्यूड में एक ही टाइम पे तो सन उसमें फेस करेगा नहीं डायरेक्ट, तो फिर क्या होगा, तो फिर तो मिसप्लेस हो जाएगा, रन बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो किस तरह मतलब हम लोग टाइम सेट करेंगे यू नो। तो ये सब करने के लिए जो कन्फ्यूज़न ना होवे तो इसके लिए हमारे देश में स्टैंडर्ड टाइम होता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। तो इन अ कंट्री इफ़ द लोकल टाइम इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और फिर काम कैसे होगा, सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन को हम हैंडल कैसे करेंगे, व्हाट मस्ट वन टू डू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लेट अस अंडरस्टैंड। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, चलो हम देखते हैं। जैसे कि अगर अहमदाबाद में जिस लॉन्गिट्यूड पे सन डायरेक्ट आया तो वहाँ 12 बज गए, लेकिन दिल्ली में तो वो लॉन्गिट्यूड में नहीं आएगा ना सन, तो फिर दिल्ली में तो फिर अगर दूसरे लॉन्गिट्यूड पे होगा तो फिर सन, तो फिर कैसे टाइम एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें ये समझना होगा। ओके बच्चों, नाउ वी विल रीड अबाउट स्टैंडर्ड टाइम। अब हम स्टैंडर्ड टाइम के बारे में रीड करेंगे। द लोकल टाइम ऑफ ए प्लेस विच इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द कंट्री इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री। अब जो लोकल टाइम है ना वो सिचुएटेड है मिडल ऑफ द कंट्री। अब हमारा जो कंट्री के जो सबसे मध्य में जो प्लेस आया हुआ है वो हमारा उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद है। इलाहाबाद जिसको हम कहते हैं इलाहाबाद है, वो जैसे 68 डिग्री से 97, तो हमारा 82 लॉन्गिट्यूड समथिंग बीच का है। तो वो हमारे इलाहाबाद का जो बीच का लॉन्गिट्यूड है तो सेंटर में है, जो इंडिया के सेंटर में आया हुआ है इलाहाबाद, तो उसके लॉन्गिट्यूड को जब उसके लॉन्गिट्यूड पे सन डायरेक्ट फेस करता है तो तब वहाँ पे 12 बजते हैं, तब पूरे इंडिया में 12 बजते हैं, 12 o'clock होते हैं। इस तरह मतलब इलाहाबाद का टाइम सेट किया गया है पूरे इंडिया के लिए। ओके बच्चों, नाउ द लोकल टाइम ऑफ प्लेस विच इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द कंट्री इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द, तो वही हमारा स्टैंडर्ड टाइम उसको डिसाइड किया जो कंट्री के सबसे बीच का जो हिस्सा है, जो बीच का प्लेस है। तो दिस मीन दैट टाइम इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड इन अ कंट्री। तो इस तरह कंट्री के जितने भी लॉन्गिट्यूड है, जितने भी प्लेस है, वही सब में एक ही टाइम फिक्स होगा, विच इज़ नॉन एज स्टैंडर्ड टाइम, उसको स्टैंडर्ड टाइम बोलेंगे। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ आवर कंट्री इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये कहाँ पर डिसाइड किया गया है, कौन से लॉन्गिट्यूड पे, 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे, विच पासिस, वो कहाँ से पास होता है वो लॉन्गिट्यूड, थ्रू इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। दिस मीन्स दैट इफ़ इट इज़ 12 o'clock नीन, इसका मतलब जब इलाहाबाद में 12 बजते हैं दिन के, तब समझ लो हमारे पूरे इंडिया में एवरीवेयर इन द कंट्री 12 o'clock, तब पूरे कंट्री में 12 o'clock होते हैं। दिस मेक इट कन्वेंस फॉर द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से मतलब हमारे कंट्री में स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ये टाइम डिसाइड स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है। नाउ एक्टिविटी, यू विल फाइंड द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड मेन सिटीज़ in a smartphone with the help of a globe. Find out the major cities of different countries and note down their standard time using the phone. Also mention whether the country is ahead or behind in time. अभी टाइम के बारे में कंट्री, जैसे कंट्रीज़ के नाम डालने हैं, सिटीज़ के नाम डालने हैं, और उसमें आगे है कि पीछे है, ये सब, क्योंकि लॉन्गिट्यूड जहाँ पहले होगा तो वहाँ पे पहले टाइम चलेगा, और जहाँ पर बाद में होगा वहाँ पे बाद में चलेगा। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। एक्सरसाइज में बाद में सेंड करूँगी। ओके।